अमृत वेले के बारे में ना बोलो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अमृत वेले ने मुझे दिया है, मैं हमेशा वही बात शेयर करती हूँ। कहते हैं हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो सच का संग होता है, सत्य का संग होता है। झूठ कोई भी नहीं बोल सकता गुरु के दरबार में बैठ के। जो उसको मिला होगा, जिस डॉक्टर से वो ठीक हुआ है, जिस दवाई से वो ठीक हुआ है, वही वो शेयर करेगा। अब कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है ना, तो आप वो उसको पूछते हैं, भाई वो कहते हैं मैं तो मरने की हालत में था, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, तो मैं कैसे ठीक, तुम कैसे ठीक हुए, पूछते हैं। हम कहते हैं हमें ये डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। अब ये डॉक्टर साहब ने आपको दवाई कौन सी दी है? डॉक्टर साहब ने मुझे तो अमृत वेले की दवाई दी है, जो कि बहुत ज्यादा कड़वी है। मैं सच बताऊं आपको, ये कोई मीठी दवाई नहीं है, क्योंकि अपनी नींद का त्याग करना बहुत ही कड़वी गोली की तरह है। बहुत लोग हैं जो बड़ी कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं कि हम उठते हैं, फिर हम सो जाते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर हमें नींद आ जाती है, फिर बैठते हैं तब नींद आ जाती है। तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। पहले दिन आप अपने आप को छोटा बच्चा ही समझो, नर्सरी क्लास का। जब आप केजी में बच्चे को स्कूल में भेजते हो, वो रोता है, गलपता है, चिल्लाता है मुझे घर जाना है, फिर वो खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, मम्मी के बिना रोता है, फिर उसको डांट भी पड़ती है। उसके कहते हैं तो माँ कहती है देखो बैठना है, भी मैंने इतनी मेरी फीस भरी है, अब तो बैठेगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा। कई लोग तो लाखों रुपए खर्च करके कॉन्वेंट में डाल देते हैं छोटे से बच्चे को। हम जब अपने 3 साल के बच्चे पे, 4 साल के बच्चे पे तरस नहीं खाते, तो हम इतने बड़े हो गए तो गुरु हम पे तरस फिर क्यों खाएगा? क्यों खाएगा बताओ? पहले तो अगर मैं तो एक ही बात कहती हूँ, अगर तुम अमृत वेला नहीं कर सकते तो सच में अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दो, घर में पढ़ाओ उन्हें, पूरी शिक्षा उन्हें घर में दो। क्यों उन पे इतना जुल्म करते हो? वही जुल्म अपने ऊपर करके देखो जो उनके ऊपर करते हो। भरी ठंड में उनको बस स्टॉप पे खड़ा कर देते हो, कोहरा हो, फॉग हो, बारिश हो, तूफान हो, तेरा पेपर है, तेरे को जाना है, वो तू रोज है पेट, भाई मैंने तेरे पैसे भरे हैं, तू जाएगा नहीं, अच्छा नागरिक कैसे बनेगा? आप अमृत वेला नहीं करोगे तो अच्छी संगत कैसे बनोगे? अब सुबह उठ के स्कूल, हमेशा लोग कहते हैं गुरुजी ने कभी नहीं कहा अमृत वेला करो। मैं हमेशा एक ही बात शेयर करती हूँ, हो सकता है उस समय सतयुग था, नहीं जरूरत थी लोगों को, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी दुनिया में, गुरुजी बैठे सबका कल्याण कर रहे थे अपने सामने। आज हो सकता है, आज हर घर में इतनी परेशानियां, अभी जैसे कोविड हुआ उसके बाद तो बहुत ही सबके काम धंधे खत्म हो गए। मैं आपको क्या क्या बताऊं, जिन जिन लोगों ने अमृत वेले किए वो दोबारा से उनके बारे में आए हो गए, बहुत चढ़ती कला में उनको बख्शा। और हमेशा एक ही बात गुरुजी कहलवाते हैं कि स्कूल भी तो सुबह ही खुलते हैं, स्कूल क्यों नहीं 10 बजे खुलते, वो क्यों 6-7 बजे खुल जाते हैं, 8 बजे खुल जाते हैं, तो हम क्यों नहीं सुबह जाग सकते? अब यहाँ पर अभी जो है ना, हमारा जो अमृत वेला खत्म हुआ है, एक जनाधिपुर का कड़ा प्रसाद बांट दो। और ये जो यहाँ पे जो लंगर प्रसाद है वो वहीं पे है जहाँ पे कल रात को खाया था, यहाँ ला नहीं पाए हैं, तो इसलिए एक तो अमृत वेले के समय हम चाय नाश्ता नहीं खिलाते हैं, क्योंकि सबकी लिव लगी होती है, सिर्फ जल प्रसाद देते हैं और लास्ट में कड़ा प्रसाद, बाद में हम चाय प्रसाद देते हैं। तो थोड़ा सा और आप 5 मिनट और वेट कर लेना। मैं आपको अमृत वेले का ही एक बड़ा प्यारा सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी थी, लड़की थी, ये बहुत पहले की बात है, ये गुरु नानक देव जी के टाइम की बात है, साखियों में लिखी हुई है ये कथा। तो वो ना बहुत अमृत वेला करती थी, यंग लड़की थी, तो उसको ना उसकी शादी तय हो जाती है, बड़े अच्छे परिवार था, उसको ना कोई पास वाले गांव से उसका रिश्ता आता है, तो उसके पापा कहते हैं बड़ा अच्छा रिश्ता आया, वो साहूकार सेठ है, हम शादी कर देते हैं। शादी से 2 दिन पहले लड़की के माता पिता को पता चलता है कि लड़का जो है जुआ खेलता है, शराब पीता है, सट्टाबाजी करता है और उनको बहुत मार पिटाई करता है। अब वो कहते हैं कि भाई हम तो इस घर में रिश्ता नहीं करेंगे, वो संदेशा भेज देते हैं कि ये रिश्ता हम नहीं करेंगे। अब लड़की का ना विश्वास बहुत पक्का होता है अपने गुरु पे, अपने गुरु नानक पे, अपने वाहिगुरु पे, तो वो ये कहती है कि आपने जहाँ पे मेरा रिश्ता किया ना, मेरी किस्मत मेरे साथ है, मैं अमृत वेला करती हूँ, आप मुझे यहीं पे शादी करने दो, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा हो जाएगा, मेरा गुरु नानक, मेरा वाहिगुरु, मेरा गुरु मेरे साथ है। बहुत जिद करते हैं माँ बाप, नहीं तो परेशान हो जाएगी, वो इतना मारता है, शराब पीता है, कहती नहीं मुझे जाने दो उसी घर में, क्योंकि पापा आपकी इज्जत का सवाल है, अब मैं उसी घर में शादी करूंगी, शादी को 2 दिन रह गए। उसके माता पिता
उसकी जिद के आगे झुक के उसी घर में उसकी शादी कर देते हैं। अब लड़की तो अपने रूटीन में चलती थी, सवेरे उठ जाती थी 3 साढ़े 3 बजे। उसने जिस दिन उसकी शादी होती है, उसका हस्बैंड उसकी रात को ड्रिंक करके आता है, खूब गाली गलौज करता है, उसको कमरे से बाहर निकाल देता है। वो अगले दिन सुबह उठती है, मंदिर में बैठ के अमृत वेला कर लेती है, जो उसका नियम होता है। उसके बाद वो पग फेरा डालने अपने घर जाती है, तो उसके माता पिता उससे बड़ी टेंशन में होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि भाई कैसा रहा तेरा। कल परसों भी मैंने आपके यहाँ सत्संग में ये शेयर किया था कि अपनी परेशानी कभी अपने माँ बाप को भी कोई लड़की ना शेयर करे। अगर वो दुखी भी है अपने ससुराल में, तो उसको यही कहना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। जब आप ये कहते हो मैं बहुत खुश हूँ, तो खुशियां आपका इंतजार कर रही होती हैं। जब आप ये कहते हो बड़े दुखी हैं, तो दुख आपका इंतजार कर रहा होता है। तो वो लड़की जाके ये बोलती है कि उसने सीखा ही होता है, कहती मैं बिल्कुल खुश हूँ, ये झूठ बात है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। वो नहीं बताती कि उसने मुझे क्या बोला। फिर वो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो ये तो सच हो गया, अच्छा लड़का निकला। अब वो घर आ जाती है। अब उसका लड़के का रोज का रूटीन है, रोज वही गाली गलौज, शराब पीनी, जुआ खेलना और मार पिटाई करना। तो उसके जो माँ बाप होते हैं लड़के के, वो बड़े अच्छे होते हैं, वो अपनी बहू को बड़ा साथ देते हैं। तो एक हफ्ता हो जाता है, वो लड़की अपना मंदिर में बैठ के अमृत वेला करती है। और जो हम जैसे बताते हैं गुरु जी का जल प्रसाद रखा करो और अपने घर में अमृत वेला करो, और वो जल प्रसाद आप जो भी आपके घर में परेशान है, बीमार है, गलत काम करता है, ये जो सही नहीं है, उन सबको जल थोड़ा थोड़ा सा दिया करो, जल प्रसाद। अब जल प्रसाद में बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो मंत्र जाप आपने जब कर लिया या वाहेगुरु का जो सिमरन कर लिया, वो ब्लेस हो गया जल प्रसाद आपका। तो वो लड़की क्या करती थी, रोज ना जो खाना बनाती थी ना, उसके अंदर वो थोड़ा सा जल डाल देती थी और उसके हस्बैंड को कहती थी कि तुम, मतलब बताती नहीं थी कि मैंने तुम्हें ये जल प्रसाद दिया। धीरे धीरे एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि उसके जो मम्मी पापा थे ना, वो भी आके ना अमृत वेले में ना उसके पीछे बैठना शुरू हो गए अपने आप। और बड़ी खुश हो गई कि चलो मैंने अपने माता पिता को जोड़ ही दिया, एक दिन ये भी जुड़ जाएगा। तो अभी 15 दिन नहीं है उसकी शादी को। एक दिन उसका हस्बैंड 7 बजे घर आ जाता है। वो जल पीता था रोज, उसको नहीं पता मैं जल पीता हूँ। वो घर आ जाता है और उसको कहता है कि ना आज मैं घर में ही दारू पीऊंगा। कहती है अच्छा चलो मैं आपको पिलाती हूँ। और वो उसको ड्रिंक बना के बैठ जाती है, उसको देती है। और वो क्या करती है, वो वाहेगुरु के आगे जाती है, कानों को हाथ लगाती है और ये कहती है कि मुझे परमात्मा मुझे माफ करना, मैं आपका जल प्रसाद इसको किसी रूप में ऐसे देना चाहती हूँ कि उसकी ड्रिंक छूट जाए। वो उसकी ड्रिंक के गिलास में जल प्रसाद मिला देती है और वो उसको पिला देती है। अब वो पीता है ना, तो थोड़ा सा पीता है, छोड़ देता है। नेक्स्ट डे ना वो फिर 7 बजे घर आता है, उसको कहता है आज ना मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। वो बड़ी खुश, उसका विश्वास तो पक्का ही था और बढ़ गया। अब वो चाय बनाती है उसके लिए, वो घर में खाना भी खाता है उस दिन। वो बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती कितनी शक्ति है देखो अमृत वेले में, कि मैं, मेरे को बख्शा है उन्होंने और मेरा विश्वास इतना मजबूत था कि मैं इस पति को सही कर दूंगी। अब वो रोज घर आना शुरू हो जाता है। थोड़े दिन और बीत जाते हैं, वो गाली देना बंद कर देता है, मार पिटाई बंद कर देता है, जुआ खेलना बंद कर देता है। एक दिन वो लड़की सुबह अमृत वेला कर रही होती है, उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं। जैसे ही वो अमृत वेला करके पीछे देखती है, उसका पति उसके साथ बैठ के अमृत वेला कर रहा है। जय गुरु जी। कितनी शक्ति है इस मंत्र जाप में, कितनी शक्ति है संगत जी, आप सोच नहीं सकते। एक बूंद जल में इतनी ताकत है कि वो बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बना सकती है। बहुत सारे ऐसे सत्संग है, फिर कभी शेयर करूंगी, अभी सुबह का समय है, जल्दी सबको निकलना भी है। कितनी ऐसी लड़कियां जिनकी सास उनके कहने, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, पति के साथ बहुत लड़ाई होती थी, वो अपनी सास को नींबू पानी में जल प्रसाद में डाल के देते थे और वो सास ऐसी उनकी दीवानी हो गई अपनी उस बहू की कि मैं आपको क्या बताऊं, वो उसके गुणगान गाने लगी। और ऐसी, और एक और आपसे शेयर करती हूँ, आजकल बहुत सारे ऐसे बड़े सालों से मुझे फोन आते हैं डिवोर्स के केस की। गुरुजी ने पहले अपने टाइम में कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा 3 चीजें बहुत आगे आएंगी। पहला कैंसर, दूसरा डिवोर्स, तीसरा डिप्रेशन। और आज तीनों ही का बोलबाला है। हर घर में 1 साल में डिवोर्स, हर कोई छोटा बच्चा डिप्रेशन में है, कैंसर हर घर में 1 घर छोड़ के 4 घर छोड़ के हो रहा है। और गुरुजी इन तीनों चीजों को ठीक कर रहे हैं। तो डिवोर्स वाले बड़े सारे मेरे को फोन करते हैं, फिर मैं उनको भी यही बात बोलती हूँ कि तुम
और उसके साथ में वो ये भी शेयर करती हैं लड़कियां, हम तो किसी का नाम नहीं लेते, मैं भूल भी जाती हूँ कौन था, कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। अब उनको यही बोलते हैं कि देखो तुम उसको रोक तो सकते नहीं हो, वो जहाँ पे जा रहा है, तुम अपने पति को अमृत वेला करो, जल प्रसाद पिलाओ, वो तुम्हारा ही होके रह जाएगा। किसी गांव से, कस्बों से मुझे कई बार फोन आए, उन्होंने किया, पहले उन्होंने नहीं किया, फिर वो मुझे फोन करें, फिर मैं कहूँ करो, फिर कहीं हमसे नहीं होता, उठा नहीं जाता। मैंने कहा भाई मेरे पास तो एक ही इलाज है, डॉक्टर ये है, दवाई भी अमृत वेला है, कर लोगे सही हो जाओगे। उन्होंने फिर करना शुरू किया और उनके पति उन औरतों को छोड़ के उनको वापस आ गए और उनके डिवोर्स के केस खत्म हो गए। तो देखो कितनी बड़ी दात बख्श रहे हैं गुरुजी अमृत वेले में। तो अपने घर में ना आदत डालो पहले खुद उठने की। नहीं, बच्चे नहीं उठते कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बच्चे भी उठना शुरू हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। देखना जैसे वो उसका पति बैठ गया था, अंकल पीछे पीछे आपके बच्चे भी एक दिन बैठे होंगे, पर आपने वो जल प्रसाद सबको पिलाना है, चाहे कोई उठे या ना उठे। खुद औरतें सबसे पहले आंटियों को उठना चाहिए। आंटियां अगर अमृत वेले में उठ के अपने घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन करती हैं, कपड़े प्रेस करती हैं, जो भी चाहे मेड काम करती है। मैं जब सुबह सो के उठती हूँ ना, आपको पता है नींद का त्याग कैसे किया जाता है। कई बार नींद नहीं खुलती सर्दी में, फिर आज ही मैं एक सेवादार आंटी से कह रही थी, आंटी कंबल हटा दो, अगर बार बार कंबल मुंह पे डालोगे अलार्म बजता रहेगा, नहीं उठ पाओगे। जैसे ही आपका अलार्म बजे कंबल फेंको, नीचे उतरो और फटाफट वॉशरूम में जाओ, आंखों पे छिपटे मार लो। मैं तो ये भी नहीं करती, मैं पहले उठती एक मोबाइल अपना उठाती हूँ, उसमें मंत्र जाप चलाती हूँ, किचन में जाकर उसको लगा देती हूँ। अब वो घर में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। अब आपका चाहे खाना मेड बना रही है, चाहे कोई भी बना रहा है, वो वाइब्रेशन आपके किचन में आ रही है, वो गुस्से में भी आई होगी ना, वो शांत हो जाएगी। मेरे घर पहले मेड आती थी, 2-3 बड़ी गुस्से में करती थी, अब जो आती है उसका नाम ही देवी है, वो ब्लेस हो जाती है जब मैं उसका नाम लेती हूँ। तो उसको गुस्सा भी कर दो ना, वो गुस्सा नहीं होती, क्योंकि हमारे किचन में उसके आने से पहले 1 घंटे का मंत्र जाप चल रहा होता है। तो आपको पता है मंत्र जाप से दीवारें तक ब्लेस कर देते हैं गुरुजी, हर नेगेटिव सोल को निकाल के बाहर करते हैं, पूरे ग्रह शांत हो जाते हैं जो बुरे ग्रह हमें तंग करते हैं। और कोई भी आपके घर में भूत प्रेत की जो छाया होती है, जो लोग कहते हैं, मानते हैं, कुछ होता है ना, कोई कुछ कर गया, वो भी खत्म हो जाती है। मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे घर में लोग कुछ रख के चले जाते थे पहले शुरू में, और अब देख लो कोई नहीं रखता। तो वैसे तो वो जब से मेरे घर शिवलिंग आया बड़ा, तब से तो बिल्कुल ही सब खत्म कर दिया गुरुजी ने। होता है, नेगेटिव लोग भी होते हैं। देखो अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, हमें क्या पता कौन किस भाव से बैठा है, पर जब गुरु के दरबार में आते तो गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। पर हर सत्संग में हर सुबह उठ के शुक्राना किया करो, दात बख्शो गुरुजी अमृत वेले उठने की। मैं ये नहीं कहती 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4:45 जैसे हम चलाते हैं, हमारा पेज है गुरुजी की मीरा समाधि वेला सत्संग, उस पर डेली लाइव आता है 4:45 से 6 बजे तक। आप वही टाइम पे कर लो। 6 बजे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हम बंद कर देते हैं। जिनको ऑफिस जाना है, आज 2 घंटे इसलिए चला, संडे सिर्फ हम 2 घंटे चलाते हैं। 1.25 घंटे का जरूर किया करो। उसमें पहले जपजी साहब होता है, फिर 2 शब्द होते हैं और फिर मंत्र जाप होता है, बस इतना ही होता है। इतना ही कर लो। ये भी नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ तो 5 से 6 या 5 से 5:30 अपने घर में मंत्र जाप आधे घंटे का बैठा करो। नियम बनाओ, जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजने का नियम है, पति को ऑफिस में, पति 2 दिन घर में रहेगा ना, कहोगे जाते क्यों नहीं हो, घर में क्यों बैठे हो, ऑफिस क्यों नहीं जाते हो, छुट्टी करोगे पैसे कटेंगे, बिजनेस नहीं आएगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। देखो बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या होता है, क्लास वर्क होमवर्क पेंडिंग हो जाता है, फिर हमें करना पड़ता है ना बच्चों का। ऐसे ही अगर हम अमृत वेला नहीं करते, हमारा जो अकाउंट है वो खाली हो रहा है और पेंडिंग हो रहा है, हमारा सारा काम, हमारा सिलेबस जो है पेंडिंग हो रहा है। अगर हम कर लेते हैं, सुबह आधा घंटा 1 घंटा अपने जाप में बैठ गए, कर लिया, पूरे दिन के 23 घंटे ऐश मारो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनको काम करना है करो। जो औरतें घर में रहती हैं वो टीवी देखें, पिक्चर देखें, घूमने जाएं, शॉपिंग करें और किट्टी में जाएं, जो मर्जी करें, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1 घंटा परमात्मा से 1-to-1 कनेक्शन बना लिया। पूरा दिन अगर आप सोचोगे कि हम दिन में बैठ के कर लें, कि सब चले जाएंगे, सब हम कर लेंगे, कभी नहीं कर सकते। कभी मेड आ रही है, कभी दरवाजा खटक रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी आपकी लिव जो अमृत वेले में आज लगी थी, वो आप सोचना कभी दिन में 23 घंटे में कभी लगी नहीं सकती है। तो ये बात यहाँ से लेके जाओ कि गुरुजी आप हमें उठाना, हमारी तो औकात भी नहीं है, पर हाँ हम जरूर उठेंगे। आप ये नहीं, कई लोग कहते हैं वो हमें बहुत ज्यादा, मैंने देखा बोलते हैं वो हमें उठाते ही नहीं है।
सारी बात उन पे। सत्संग में लेट आते हैं, गुरुजी ने हमें लेट कर दिया। अरे जब तुम 4 बजे का सत्संग है, घर से ही 3:45 निकल रहे हो, ट्रैफिक मिल गया, लेट हो गए, गुरुजी का नाम क्यों और बाद में लगाते हो? वो बोले वाले शिव मेरे कुछ कहते नहीं, आपको चुपचाप बैठे गद्दी पे और बाद में उनका नाम लगा देते हो। उन्होंने ऐसा कर दिया, वो कुछ नहीं करते हैं। हम कर्मास हमारे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं, कोई कुछ गुरुजी हमारे कर्म में चेंज कर रहे हैं। गुरुजी हमारे माथे के लेख बदल सकते हैं अगर हम अमृत वेला करते हैं। डेस्टिनी बदल देंगे वो आपकी। क्या लिखा है आपका? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी यूएस में चली जाएगी और मैं कभी यूएस में जाऊंगी। मेरा सपना था मैं एडिसन मंदिर में खड़ी होकर सत्संग करूं और मेरा भी यूट्यूब पे आए। 3 बार गुरुजी ने मुझसे एडिसन मंदिर में सत्संग कराया। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि वो कभी बाहर जाएगी। और सच में मैं ये नहीं कहती कि लालच, हमने तो मांगा ही नहीं था, पर गुरुजी जिस पे प्रसन्न होते हैं उनके बच्चों को बाहर शिफ्ट कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत संगत, पुराने संतों को देख लो, किसी के ऑस्ट्रेलिया में, किसी के कनाडा में बच्चे, आंटी के बच्चे दुबई में, हाँ बॉम्बे में, चलो दुबई चल जाएंगे, ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पता नहीं मुंह से दुबई निकाला है ना, और हम भी दुबई